प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों का ये प्यार देखकर बिल्कुल वशीभूत हो गया हूँ। दो तीन बातें बोलने के लिए आया हूँ। पहली बात कि आप ये ना सोचे कि ये सिर्फ हम नारा लगाने आ रहे हैं। प्रतिदिन रात में पिछले 2 महीने से सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक मैं, गौरव और कुछ लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है इस शहर के लिए। बहुत काम पीछे से चल रहा है, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। एक आश्वासन लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से देता हूँ। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब सत्ता की दीवारें ऊंची हो जाती हैं तो कान थोड़े बहरे हो जाते हैं और आप जनता की निनाद वहां तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन मैं विमोहन कुमार आपको आश्वासन देता हूं कि गौरव वर्मा जब तक जीवित है, कोई शख्स कैसे रुतबा का हो फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए गौरव वर्मा के दिल की दरवाजे और खिड़कियां 24 घंटा खुली हुई हैं। बाकी अभी बात कुछ जातिवादी को लेकर के हो रही थी, तो मैं एक बेसिक बात आपको बताता हूं कि जब कोरोना का काल आया था उससे कुछ समय पहले ही चाइना और इंडिया के बीच में लद्दाख के क्षेत्र में एक लड़ाई हुई थी और बिहार रेजिमेंट के बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद कोरोना आया तो मेरी माँ ने मेरे को बोला था कि तुम मत जाओ, मैं घर में इकलौता हूं, तो मेरी माँ को थोड़ा डर था। तो मैंने माँ को कहा कि अभी अगर चाइना बॉर्डर पर इंडिया का लड़ाई चल रहा है, सैनिक बोलेगा कि नहीं हम नहीं लड़ने जाएंगे, ये तो हमारा युद्ध है, हमको लड़ने जाना पड़ेगा। तो मैं और गौरव दोनों के लिए मेरी माँ डेली पूजा करती थी कि दोनों सेफ रहे, सुरक्षित रहे। तो मेरी माँ के लिए मैं और गौरव भाई हैं, तो मैं और गौरव हर एंगल से भाई हैं और हम लोग ना कोई जात सोच रहे हैं, ना कोई बात सोच रहे हैं। इस शहर का सबसे उपयुक्त, सबसे काबिल, सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट कौन है, यहाँ बैठे हुए हर आदमी को पता है। एक बार नाम लीजिए तो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बी मोहन जी के गौरव ताली, गौरव वर्मा। अब अगला सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और पहले तो मैं यहाँ पे आए सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के इस आर्थिक युग में, आज के इस बिजी समय में आप लोग ने समय निकाला और चाय पे चर्चा में सब लोग आए और अपने बिजी शेड्यूल से सब लोगों ने, मेरे अधिकांश मेरे गार्जियन यहाँ पे बैठे हैं जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं। मेरा घर यहीं पे है, इस एरिया में बला पढ़ा, सब कुछ वही हुआ, छोटे से बड़ा हुआ। बहुत डिफिकल्ट था यहाँ पे स्टेज पे आना और बोलना कि भाई कैसे स्टेज पे सबके सामने बोलूँगा। रात को एक ऑपरेशन था यहीं बगल के ज़िला में, तो हुआ कि भाई ऑपरेशन करके आते हैं फिर उसका डिसाइड करेंगे कि क्या बोलना है। तो ऑपरेशन करने के बाद मुझे सुबह 4 बज गया। तो मैं जब आया तो मैंने अपने सीनियर बड़े भाई विमोहन सर को फ़ोन किया कि सर क्या ही बोलूँगा, कुछ तो गाइड कर दीजिए, भीड़ है, सब लोग हैं। तो विमोहन सर बुलाएं, घर पे आ जाओ। तो गया घर पे, तो विमोहन सर से पूछा कि सर बताइए कुछ गाइड कीजिए कैसे क्या बोलना है, क्योंकि मुझे तो कुछ बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है नहीं, क्या ही बोलूँगा। तो विमोहन सर 2 मिनट सोचे, बोले कि अरे जाओ ना, अपने घर में ही तो बोलना है, कि भगवानपुर पंचायत तुम्हारा घर ही तो है, इसमें क्या सोचना। इसमें अधिकांश लोग तो मेरे गार्जियंस बैठे हैं, अधिकांश मेरे दोस्त यार सब लोग बचपन से जो मुझे देख रहे हैं, जानते हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। तो इसमें क्या ही सोचना, क्या ही बोलना, जो मन में आए सो बोल देना। तो जो मन में आए सो बोलूँगा। बेसिक 3 चीज़ें हैं मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा। बेसिक 3 चीज़ें हैं जो मैं 13 साल बाहर आया, ऑलमोस्ट 13 साल बाहर गया पढ़ाई के लिए, फिर पढ़ाई करके वापस आया, प्रैक्टिस स्टार्ट किया। तो देखा मैंने मुजफ्फरपुर आज भी वही है जो 13 साल पहले था। बेसिक 3 चीज़ पर फोकस नहीं हुआ। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा सुरक्षा, ट्रिपल एस। तो शिक्षा पे आप अपने आसपास के कॉलोनी में देखिए, आप अपने आसपास के घर में देखिए कि हर एक दूसरे घर का कोई बच्चा बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए। कोटा जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है, सब जगह जा रहा है। बेसिक एजुकेशन यहाँ बहुत अच्छा है, हर 4th 5th तक सब बच्चे यहाँ रहना चाहते हैं, तो उसका सब लोग बाहर जाना चाहता है। आप इस पर अपने आसपास आँख बंद करके सर्वे कीजिएगा तो हर दूसरे घर में दिख गया कि हाँ इनका बच्चा बाहर है, यहाँ पे तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो एजुकेशन जो हायर एजुकेशन है यहाँ पे किसी ने फोकस ही नहीं किया। हर 5 सालों पे, लकीली 5 सालों पे इलेक्शंस होता है, 5 सालों में इलेक्शन होता है और हमेशा एक ही चीज़ आती है सबके जहन में। जो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था, कास्टिज्म, जात पात, ये वो बहुत सारे छोटे मोटे टॉपिक्स, बहुत हुआ तो रोड नाला तक आके सिमट जाता है वो टॉपिक। किसी ने शिक्षा पे ध्यान ही नहीं दिया।
हम मुजफ्फरपुर कितनी बड़ी विरासत है, हिस्टोरिकल है मुजफ्फरपुर शिक्षा के मामले में। यहाँ हमारे एलएस कॉलेज से, हमारे बिहार यूनिवर्सिटी से, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर ने यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की। इससे बड़ा धरोहर क्या हो सकता है? लेकिन अगर मैं पता नहीं सही में गलत, आज के टाइम में 3 साल में ग्रेजुएशन हो पाता है कि नहीं, मुझे डाउट ही है। पता नहीं यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी बैठे होंगे। तो शिक्षा एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर देश शिक्षित होगा, समाज अपने आप बढ़ जाएगा। शिक्षा को सबसे पहले फोकस करना है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मतलब पिछले 10-15 सालों में जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या बचपन में जब यहाँ पे मैंने बचपन बिताया, उस समय और आज में कुछ खास शिक्षा में अंतर नहीं आया है। कोई हायर एजुकेशन, मैं गवर्नमेंट सेटअप्स की बात कर रहा हूँ। मैं हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स, क्या प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स खुले हैं मुजफ्फरपुर में? नहीं खुले हैं। क्या कोई IT पार्क खुला है? नहीं खुला है। इन सब ऐसा नहीं है कि नहीं खुल सकता। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मतलब आपकी तो इच्छा शक्ति है ही, आप तो वोट दे रहे हैं, दिल से वोट दे रहे हैं। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस, जो नेता लोग हैं, उनकी इच्छा शक्ति थोड़ी सी वीक पड़ गई। मैं ये स्टेज के माध्यम से बड़े बड़े वादा या घोषणा करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इस चीज़ पे फोकस करने आया कि अब ये हाई टाइम है। हर चीज़ का, आप जैसे हम लोग पढ़ाई करते थे तो देखते थे हर चीज़ का एक ग्राफ होता था, सेगमेंट से कर्व होता था कि कोई चीज़ ऊपर गया, फिर उसका धीरे ऊपर जाते जाते फिर एक स्टेज के बाद वो प्लेटू स्टेज आ जाता था। वैसे मुजफ्फरपुर की राजनीति में एक स्थिरता सी आ गई है। इलेक्शन आएगा, फिर वही सारी चीज़ें, वही सारे टॉपिक्स, कोई नया टॉपिक नहीं है, कोई नया टॉपिक नहीं। मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, आपके समाज का कितना वोट है? तो मुझे 2 मिनट लगता है समझने में कि पता नहीं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इन सब चीज़ों से हमें ऊपर उठना है। जाति एक ही होती है इंसानियत की, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता उसके ऊपर। टेक माई वर्ड्स, आप लोग सब बड़े हैं, मतलब इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं है। और जात पात के मुंह पास में बांध रखा गया हम लोग को, ठीक है। एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, उस अलग को जगाना है, उस अलग का दीप जो है हर घर में जाना चाहिए। आपके बच्चे अगर यही पढ़े, यही अगर नौकरी कर ले, तो इससे अच्छा क्या ही एक गार्जियन को सुकून मिलेगा। आजकल फैशन तो नहीं बोलूँगा, मजबूरी हो गई है। बड़े बड़े आप अपने आसपास में देखिएगा कि बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए लोग भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? शिक्षा के स्टैंडर्ड को थोड़ा और अपग्रेड करने के लिए, कि मेरा बच्चा और अच्छा पढ़े। मैं बार बार पढ़ाई पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पढ़ाई ही है जो आपके समाज को आगे लेके जाएगी। शिक्षा से ऊपर कुछ भी नहीं है, शिक्षा ही बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद ही कोई चीज़ आता है आपके लिए या हमारे लिए, सबके लिए। शिक्षा अगर अच्छा शिक्षित रहेगा, समाज अपने आप स्वतः आगे बढ़ जाएगा। दूसरा, स्वास्थ्य। डॉक्टर हूँ पेशे से, मैग्लोफेशियल सर्जन हूँ। स्वास्थ्य के बारे में तो बहुत कुछ बोलने को है, बहुत कुछ करने को है। समाज के हर एक वर्ग में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं चलती रहती है। आयुष्मान भारत योजना बहुत अच्छी योजना है। बहुत सारे योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है। किसी की गवर्नमेंट हो, सबकी गवर्नमेंट, सब सरकार चाहती है कि हमारे तक योजनाएं आए। लेकिन क्या योजनाएं आपके पास बेसिकली ग्राउंड लेवल पे पहुंच पाती है? योजनाएं मुझे तो नहीं लगता है कि शायद 2-3% पहुँचते पहुँचते 2-3% हो जाता है। स्मार्ट सिटी अति महत्वाकांक्षा योजना है। क्या आपका शहर स्मार्ट हो गया? मैं तो मतलब पिछले 7-8-10 सालों से सुन रहा हूँ, कब स्मार्ट होगा पता नहीं। एक कंपनी आई, उसने एक रोड खोद दिया। बी कंपनी आई पाइप लगाने के लिए, फिर उस रोड को खोद दिया। सी कंपनी आई, फिर उन्होंने बोला कि एक इलेक्ट्रिक वो करना है, उसी रोड को, सेम रोड को खोद दिया। ABCD कंपनी एक साथ बैठ के टेबल पे क्यों नहीं एक बार रोड को खोदती है? कभी सोचा किसी ने? ये समन्वय, ये सामंजस्य, इच्छा शक्ति ही नहीं है। कुछ न कुछ कमियां रह गई हैं, उस कमियों को पूरा करना है। स्वास्थ्य में मैं बताता हूँ, आज इतनी रिक्वायरमेंट है डॉक्टर्स की। आज वैकेंसी निकल जाए, शायद मुझे लगता है 2-3 साल लग जाएंगे वैकेंसी को फिलअप करते करते। सुपर स्पेशलिस्ट, बहुत सारे बड़े बड़े सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आ गए मुजफ्फरपुर में। उनको कैसे यूटिलाइज करना है, उनकी सेवाएं कैसे लेनी है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि, हम हर एक चीज़ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री तक तो नहीं जा सकते हैं, जाना भी नहीं चाहिए। हमारे लोकल जनप्रतिनिधि हमारे एक्सेसिबल है, उनसे आपको मिलना है। तो हमारी लोकल जनप्रतिनिधि तक आपकी पुकार पहुंचनी चाहिए। लोकल जनप्रतिनिधि को चाहिए कि उनकी समस्याएं विधानसभा में या लोकसभा में पहुंचाए। मुझे ज्ञात नहीं हो रहा, प्रतीत नहीं हो रहा कि मैंने पिछले काफ़ी सालों से कुछ बहुत बड़ा मुद्दा किसी लोकल जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं पहुंचाया गया है, मतलब कि जिससे एक्चुअल डेवलपमेंट हो जाए शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में। स्वास्थ्य के बाद मैं आना चाहूँगा सुरक्षा। ये सुरक्षा क्यों मैं बोलना चाह रहा हूँ, आज मैंने अपनी पीजी की लाइफ मेरी 3 साल की थी, तो मैंने पूरे 3 साल की पीजी में मुझे लगता है कि हार्डली 20 या 25 मैंने गन शॉट पेशेंट्स देखे होंगे, गोली लगा पेशेंट जिसको गन शॉट्स बोलते हैं।
और मुजफ्फरपुर आया प्रैक्टिस करने के लिए, तो शायद वो कोटा मेरा 1 महीना में ही पूरा हो गया था। तो आप इसी से समझ लीजिए कि क्राइम का क्या लेवल है। सुबह जो बंदा निकलता है बाइक से, शाम को पता नहीं रहता है कि वो पता नहीं वो क्रिमिनल्स के हत्थे तो नहीं चढ़ जाए, या मतलब कुछ भी, चेन स्नैचिंग, बाइक छीनना, ये छीनना, वो मतलब डेली। एक पत्रकार बंधु थे, उनसे एक दिन ऐसे डिस्कस हो रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि पता है डॉक्टर साहब, मुजफ्फरपुर का लेवल बहुत हाई है। एक दो छोटे मोटे घटनाएं को तो हमारे चैनल पे चलाता नहीं, मुजफ्फरपुर का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो चुका है। तो इस स्टैंडर्ड को डाउन करना है, इस क्राइम के स्टैंडर्ड को डाउन करना है। क्राइम क्यों है, आप ध्यान से सोचिए इस पर। हमारे युवा वर्ग, यहाँ पे सारे युवा वर्ग ही बैठे हैं, सब लोग अच्छे हैं, इनफैक्ट सारे नेता लोग भी अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। क्राइम क्यों हो रहा है, इस पर सोचिए कभी। क्राइम क्यों हो रहा है? क्योंकि रोजगार नहीं है। हम लोग अपने आइडल्स किनको बना रहे हैं? जो क्विक मनी अर्न करते हैं। देखते हैं कि अच्छा फलना आदमी जो है बहुत जल्दी बहुत पैसे वाला बन गया, जिस भी मेथड से बना। तो क्राइम का जो लेवल है वो केवल जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए, देखिए क्राइम स्वतः कम हो जाएगा। आप शिक्षा दीजिए, क्राइम कम हो जाएगा। आप शिक्षा का अलग जगाइएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मुजफ्फरपुर की धरती है, बहुत लोगों को यहाँ ने सब कुछ दिया है। आप बाहर चले जाइए, मैं बता रहा हूँ 12-13 साल बाहर, हर चाय की दुकान पे जाता हूँ, हर दूसरा आदमी मुझे बिहार का दिख रहा था। हर दिन भर में 10-15 आदमी मुझे मिल जाते जो मुजफ्फरपुर आस पास के लोग रहते थे। यहीं के बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर बहुत अच्छा कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं रुक पा रहे हैं? कभी इसने सोचा यहाँ के प्रोडक्ट्स का क्यों नहीं? लीची मुजफ्फरपुर में, मैं बचपन में जब ज्ञानों स्कूल में पढ़ता था ब्रह्मपुरा में, तो जीके में क्वेश्चन आता था कि मुजफ्फरपुर इज फेमस फॉर, तो हमारे जहन में 2 जवाब आती थी, लीची और अपना रेलवे फैक्ट्री। एक तो शायद बंद हो गया, लीची कम हो गया, लीची की ब्रांडिंग हुई लेकिन उस लेवल तक नहीं हो पाई जो इंटरनेशनल ब्रांडिंग जितनी होनी चाहिए थी। आप मुजफ्फरपुर को इंटरनेशनल लेवल, नेशनल पे मार्केटिंग कैसे करना है? आप ज़्यादा दूर नहीं जाइए, आप राजगीर चले जाइए, आपको दिख जाएगा डेवलपमेंट क्या होता है। मुजफ्फरपुर डिजर्व करता है डेवलपमेंट। मुजफ्फरपुर का भौगोलिक दृष्टिकोण इतना अच्छा है, इतना अच्छा कनेक्शन आसपास के जिलों के साथ, उसका नेपाल बॉर्डर तक रास्ता जो जाता है, इतना बढ़िया इसका भौगोलिक दृष्टिकोण से है कि इसका डेवलपमेंट तो स्वतः हो जाएगा। बस आप इच्छा शक्ति, मैं नेताओं की इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूँ। क्या नेता लोग अगर इच्छा शक्ति थोड़ा सा रखे ना, तो मुजफ्फरपुर बचपन में लोग बोलते थे कि मिनी बॉम्बे है। शायद वो जॉर्ज फर्नांडिस सर का टाइम था। आदरणीय स्वर्गीय रघुनाथ पांडे सर ने मेडिकल कॉलेज दिया मुजफ्फरपुर, आज कितने लोग लाभान्वित थे उनसे। जॉर्ज फर्नांडिस सर ने एनटीपीसी बनाने में बहुत मदद की। तो वैसा कुछ काम कर जाइए जो आपको आगे वाले 7 जनरेशन तक लोग देखें और जाने। ऐसे कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? मेरे लिए इजी था यहाँ स्टेज पे आके, अभी चर्चा चल रही थी कि फ्लोर रेसिंग प्रैक्टिस होते हुए भी सब मैंने डिसीजन लिया। बहुत डिफिकल्ट था ये डिसीजन, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी, बहुत सारी चीज़ें। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उनको पता है कि धनबल नहीं है इनके पास, लेकिन ये जनबल तो है। ठीक है, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, सबके अपने अपने टाइम है, सबको जाना है सब जगह। बस यही कहना चाहूँगा कि अब वो समय आ गया है, हाई टाइम। मैं जो मैक्सिमम युवा दिख रहे हैं, देखिए नेता कोई खराब नहीं होता। मैं इस मन से मैं एक बात आज भी क्लियर करना चाहता हूँ, नेता सब अच्छे हैं, सारे ही नेता अच्छे हैं। हम लोग को इलेक्शन प्रोसेस में चेंज लाना है। पैसे वैसे का खर्चा वगैरह ये सब बंद करके और हम लोग को एक्चुअल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। अपने आप काम होना स्टार्ट हो जाएगा। आप ऑफिस जो खुलते हैं चुनाव के समय, वो ऑफिस चुनाव का बंद हो जाता है। ऐसा ऑफिस रहना चाहिए, ऐसा ऑफिस रहना चाहिए जो 5 साल तक वैसे ही रहे कि आपको जो समस्या है, सतीश भैया को जो समस्या है, धर्मवीर भैया को जो समस्या है, भोला भैया को जो समस्या है, मैडम को जो समस्या है, उस ऑफिस में सारी जनता उस ऑफिस में बताए। विधायक वहाँ बैठा है, सांसद वहाँ बैठे हैं, बताए कि मुझे ये दिक्कत है। लेकिन ऑफिस तो ऐसा है ही नहीं। ऐसे ऑफिस होने चाहिए जहाँ पे आपका जनप्रतिनिधि एक्सेसिबल हो, जिसको आप जाके कुछ बोल भी सकें। ठीक है, हर चीज़ के लिए ऑफिस नहीं होता है, कोर्ट कचहरी भी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऑफिस से सॉल्व हो ही सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मूलभूत प्रॉब्लम्स हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। लिस्ट बनाना चाहूँ तो बहुत है, लेकिन मैं एक चीज़ तो हूँ कि मैं इस मन से, ये मेरा शिक्षा के मंदिर से, ये मेरा घर है भगवानपुर पंचायत, मैं इस मन से एक वादा करके जा रहा हूँ कि मैं जो भी घोषणाएं करूंगा या कर रहा हूं, जैसे मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की बातें कर रहा हूं, मैं अगर अपने घोषणा से एक भी पीछे हटा तो मैं स्वतः त्याग पत्र दे दूंगा। बस इसी बात पे मैं अपने आप को विराम दूंगा। और एक और मैं पंक्ति बार बोलना चाहता हूँ
रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा जब तक अपने मंजिल तक नहीं पहुंचूंगा। और मेरा मंजिल इलेक्शन जीतना नहीं है, मेरा मंजिल आप लोगों के लिए काम करना है। धन्यवाद। ये गौरव वर्मा के आंखों में जो आंसू अभी आप देख रहे हैं, ये रोते हुए ये नौजवान मंच से उतर रहा है। ये भावनाओं का मूल्य आपको चुकाना है। और 3 शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर आज उन्होंने घोषणा की है कि अगर मैं अपनी घोषणाओं पर खरा नहीं उतरा, मैं दोहरा रहा हूं गौरव वर्मा की पंक्ति, बी मोहन सर, अंकित भारद्वाज, मैं गौरव वर्मा की आज चाय पे चर्चा के दूसरे आयोजन में इस बात की घोषणा की है कि अगर मेरे द्वारा घोषित किए गए, घोषणा किए गए बातों पर मैं पूरा खरा नहीं उतरता हूं तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। एक जोरदार ताली गौरव वर्मा के लिए। ऐसा हस्ताक्षर मिलता कहां है? मैं निश्चित रूप से कहता हूं गौरव वर्मा, जीना है तो पूरा जीना। जुड़िए मेरे साथ, संस्कृति खड़ी है इस जगह कि जीना है तो पूरा जीना, मरना है तो पूरा मरना। बहुत कठिन है इस दुनिया में आधा जीना आधा मरना। आइए, गौरव वर्मा आज के दुल्हा हैं और राम को याद करते हैं, उस दुल्हा को याद करते हैं। और उसी पर एक प्रस्तुति है आज मिथिला नगरिया निहाल सकिया, और इसके बाद अंकित भारद्वाज का ये वैल्यूम नहीं है बल्कि उस घोषणाओं के सत्कार के लिए उसकी संवेदनाएं उड़ रही हैं गौरव वर्मा द्वारा। संस्कृति श्रीवास्तव बिहार की जानी मानी नृत्यांगना है।